नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। तो हम कंप्यूटर का जो चीज़ें होती हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक हमारा हार्डवेयर होता है और एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर में हम सिंपल सा बोलेंगे कि जो भी फिजिकल एसेट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो भी फिजिकल उसकी संपत्ति है, चाहे बोले तो एसेट्स हैं, चाहे फिजिकल पार्ट्स उसके जो हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे मान लीजिए सिस्टम को अगर हम देखें कंप्यूटर को, तो उसमें मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, माइक है, 50 चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ें लगी हैं जिसको हम उठा के रख सकते हैं इधर-उधर, ठीक है, छू सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें उसके नेचर होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर का। तो हमारा क्या होता है, उसको हम बोलेंगे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी उसके फिजिकल पार्ट्स है, फिजिकल एसेट्स है, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर का हार्डवेयर में आ जाएगा। जैसा कि हम कुछ एग्जांपल भी देख रहे हैं कि मॉनिटर है, सीपीयू, प्रिंटर, कैमरा है, माइक है, स्पीकर है, ऐसे कई सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर को हम वो देखते हैं कि जो उसमें प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको हम जाके काम करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है। चाहे कई सारे इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करके एक हमारा या प्रोग्राम को कलेक्ट करके हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट्सएप में हम बोलते हैं कि व्हाट्सएप भी हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे इसको बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप कई सारे प्रोग्राम को मिला करके बना है। तो प्रोग्राम को समझना होता है कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम में होता है कि कई सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्शन, चाहे कई सारे ऐसे हम उसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं, उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं, हमारा प्रोग्राम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि कैलकुलेटर मान लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, चाहे फ़ोन में पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें लगी होती हैं। एक होता है नंबर का पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। ये नंबर हम क्लिक करते हैं, टाइप हो जाता है, ठीक है। या तो हम देखते हैं कि उसमें जोड़ने का, घटाने का अलग-अलग सिंबल होता है। मान लीजिए हम लिखें 4 और वहाँ प्लस है, तो प्लस का यूज़ किए, 5 लिख दिए, ठीक है। तो 4, 5 हमारा आंसर दे देता है कि 9 हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो 9 कब हुआ, जब उस हम प्लस का यूज़ किए हैं। अब प्लस का मतलब ये होता है कि उन दोनों को ऐड करेगा, ठीक है। तो हम क्या किए, उस प्लस पर ये सेट किए थे कि इन दोनों को जोड़ देना है। तो हमारा एक जोड़ने का प्रोग्राम उसके पीछे फिक्स हुआ है कि जब भी इसका यूज़ किया जाएगा तो वो चीज़ों को जोड़ के आपके सामने प्रेज़ेंट करेगा। तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक जोड़ने का प्रोग्राम हमारा है, ठीक है। उसी में घटाने का प्रोग्राम है, उसी में गुणा करने का प्रोग्राम है, उसी में हमारा डिवीज़न का प्रोग्राम है। तो कई सारे ऐसी चीज़ों को करने के लिए प्रोग्राम उसमें एक-एक सेट किए गए हैं। और सबको प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से सेट करके क्या बोल देते हैं हम वो, एक हमारा कैलकुलेटर बन जाता है। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि व्हाट्सएप होता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप में अलग-अलग चीज़ों का प्रोग्राम होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैसेज करना है, तो उसको हम बोलते हैं कि चैट करने का एक अलग प्रोग्राम फिक्स हुआ है। आपको स्टेटस लगाना है, तो स्टेटस का पूरा एक अलग प्रोग्राम उसमें सेट किया गया है, ठीक है। आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट का अलग चीज़ सेट की गई है, ठीक है। आपको अपना प्रोफाइल का पिक्चर चेंज करना है, तो उसका अलग प्रोग्राम है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम को मिला के क्या करना है, व्हाट्सएप बना दिए। ऐसे हर एक सॉफ्टवेयर का अपना हम डीपली समझेंगे तो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, चाहे इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करता है और एक सॉफ्टवेयर बनाता है। सिंपल से बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि हम उसको जब हमारा प्रोग्राम हो जाता है, बन जाता है, तो उसको हम सिंपल से बोलेंगे हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। लेकिन इसी में अगर हम आगे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है। हम दूसरा चीज़ जान लिए कि एक हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम के साथ में वर्क कैसे करता है, एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल समझेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका एक सिस्टम है, सिस्टम आप क्या किए, ऑन कर लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको चलाने के लिए सबसे क्या है, सिस्टम चाहिए आपको और एक यूज़र चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। तो 2 लोग आ गए, अब उसके बीच में क्या होता है, तो उसके बीच में हम देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे भी है कि एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब भी कोई मोबाइल चाहे कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, तो जो ऑन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जब भी उसपे कोई हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ़ोन आपका ऑन हुआ, तो फ़ोन में रहता है आपका एंड्रॉयड का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर में मैक्सिमम तौर पे विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। उसपे आप अलग-अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है। आप कोई एप्लीकेशन और एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो जो उसपे आप यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। तो क्या है, हार्डवेयर आपका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, देन यूज़र है। ये हमारे 3-4 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा वर्क करता है, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम दिखाता है, इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि हार्डवेयर भी कैसे हमारा उसमें हेल्प कर रहा है और सॉफ्टवेयर कैसे हम उसपे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अगर हम ये देखें कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है, हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, ठीक। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, अगर आपको कोई चीज़ यूज़ करना है, तो आपके फ़ोन में चाहे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में अगर एंड्रॉयड नहीं इंस्टॉल है, आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं, एप्पल में आईओएस का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल है,
तो आप उस पे कोई प्रोग्राम रन ही नहीं करा सकते क्योंकि वो ऑन ही नहीं होगा फिर, ठीक है? अब मान लीजिए कई बार हम बोलते हैं कि हमारा विंडोज़ क्रैश हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है, लाइट आ रही है, चली जा रही है। इसका मतलब है जो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें रहता है वो खराब हो गया है। आप दोबारा जाते हैं किसी शॉप पर और वहाँ से इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक? आप इंस्टॉल करवा लेते हैं तो फिर आप ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है। जब ऑन हो गया तो वहाँ पे आप जाके यूट्यूब चलाते हैं, वहाँ पे आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप ड्राइंग कर रहे हैं। फिर जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक? ये चीज़ होती है। तो दोनों का अगर हम कंपेयर देखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए कई सारे इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करके, कई सारे प्रोग्राम को कलेक्ट करके बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे विंडोज़ होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है? लाइनक्स और यूनिक्स होता है जो डेवलपर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? या कोई कंपनी यूज़ करती है। मैक ओएस भी हम नॉर्मल लोग भी यूज़ करते हैं, ऐसे कंपनियाँ भी यूज़ करती हैं, ठीक है? एंड्रॉइड और आईओएस फ़ोन में यूज़ होता है, ठीक? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाता है ब्राउज़र है, मल्टीमीडिया का है, एजुकेशनल है, कुछ ग्राफिक्स से डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब हमारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इस साइड में हमारे विंडोज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारा बेसिक सिस्टम का कुछ कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, एक हमारा हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर सिस्टम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर्स क्या होते हैं, इसके जनरेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है? कि जनरेशन में क्या होता है। तो जनरेशन को हम बोलते हैं कि पीढ़ी, चाहे ज़माना, ठीक है? होते हैं ना कि दादा-परदादा लोग बोलते हैं कि अरे हमारे ज़माने में कुछ अलग ही चीज़ें थी, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, ये चीज़ें नहीं होती थी, हम लोग के ज़माने में कुछ और पूरा माहौल था, ठीक है? रहने खाने-पीने का अलग-अलग तरीका, ठीक? मतलब कई सारी चीज़ चेंज रहती है, उसमें हम देखते हैं जो हमारा ज़माना होता है, चाहे पीढ़ी बोले तो। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं कि 1940 के बाद से कुछ पीढ़ी हमारा स्टार्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं पहला पीढ़ी हमारा 1940 से स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो लगभग हर एक जो कंप्यूटर का पीढ़ी चला, स्टार्टिंग में लगभग 10, 11 साल, 8 साल ऐसे ही चला था, ठीक है? तो हमें बोलते हैं कि पहले जो पीढ़ी थी, तो उस पीढ़ी में जब कंप्यूटर बनता था, ठीक है? तो हमारा वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। मतलब वैक्यूम ट्यूब एक हमारा बोलते हैं कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसा होता है। आप लोग कई बार देखेंगे पुराने जो टीवी वगैरह देखते होंगे, अगर कहीं आप देखें कि जो पुराना बड़ा-बड़ा टीवी आता था, उसमें आप देखते होंगे कि ये सब सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ भी होता था, ठीक है? तो होता क्या है कि पीढ़ी चाहे जनरेशन में होता है कि हम कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे पहले के ज़माने में, चाहे पहले के टाइम पे कंप्यूटर बनाने के लिए, ठीक है? तो पहला जो हमारा था, ठीक है? पहले पीढ़ी हम बोलते हैं कि 1940 से हमारा 56 वगैरह बोलते हैं, ठीक है? या कई लोग 45 से भी बोलते हैं, तो हमको ईयर में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना, लेकिन ये मानते हैं कि हम 40 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी होती है, मतलब एक हमारा होता है जो बल्ब की तरह दिखता है, उसमें ट्रांसमीटर वगैरह कई सारी चीज़ें का वो लगा रहता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर पूरा बनता था। तो उसकी साइज़ भी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है? वो पूरा हमारा एक एरिया लेता था रूम का पूरा कंप्यूटर का सेटअप करने में। जो नॉर्मल हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे लैपटॉप वगैरह, इतना छोटा हमारा कंप्यूटर नहीं था, ठीक है? तो पहली पीढ़ी थी 1956 तक की, ठीक है? उसके बाद से हमारा आया सेकंड पीढ़ी, ठीक है? तो हम जैसा कि हर एक पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ उसका एक इमेज भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो सेकंड पीढ़ी हमारा 56 से 63 हम मानते हैं, चाहे 56 से 65 भी कई बार मानते हैं, ठीक है? तो उसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, ठीक है? अभी भी आप लोग पुराना कोई बोर्ड खोलिए, ठीक है? पुराना कोई ऐसा चीज़ खोलिए जो इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी वगैरह का, ठीक है? तो आप हम देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का बहुत यूज़ किया गया है। अभी भी कई सारे नए-नए हम देखें कि जो बड़े-बड़े चार्जर वगैरह होते हैं, उसमें भी ट्रांजिस्टर का अभी भी कई बार यूज़ किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का साइज़ जो है वैक्यूम ट्यूब से छोटा हो गया, तो कंप्यूटर पहले बड़ा था, थोड़ा-सा फिर छोटा हुआ हमारा जब हम गए 1956 के बाद से, ठीक है? फिर जब हमारा नेक्स्ट आया, ठीक है, थर्ड जनरेशन, तो वहाँ पे हम आईसी का यूज़ करना चालू कर दिए, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? तो आईसी हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन में भी लगा होता है, ठीक है? कंप्यूटर, लैपटॉप में भी लगा होता है कि किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए एक हमारा उसको ऑपरेट करने के लिए आईसी लगा होता है, ठीक है? जिससे कई बार हमारा फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है, आता ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमारा नेटवर्क आईसी चल गया है, ठीक है? तो उसकी साइज़ क्या हुई, पहले हमारा जो वैक्यूम ट्यूब था बड़ा साइज़ था, फिर छोटा हुआ ट्रांजिस्टर में, फिर उसका आईसी में कन्वर्ट हुआ, तो आईसी का फिर छोटा साइज़ हो गया, ठीक? फिर अगर हम देखें कि आईसी के बाद से क्या चीज़ हुई, क्योंकि आईसी जब यूज़ हुआ था हमारा 1964 से लगभग 71-70 तक माना जाता है, ठीक है? तो उसके बाद से जो हमारा 4th जनरेशन आया, उसका जो चीज़ हुई वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होना चालू हो गया, ठीक है? जिसको हम बोलते थे वीएलएसआई, ठीक है? तो वो हमारा आईसी की तरह था, बट आईसी से थोड़ा-सा एडवांस हो गया था और साइज़ का भी थोड़ा-सा कम हो गया था और पतला हो गया था। तो उसमें देखते हैं कि वीएलएसआई जो होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर हमारा एक होता है, आईसी से थोड़ा-सा और एडवांस हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? ये हमारा होता है 4th जनरेशन में यूज़ होता है, अभी भी हमारा यहाँ तक प्रेज़ेंट टाइम तक भी यूज़ होता है, ठीक है? तो ये हमारा आ जाता है उसमें। इसके बाद से जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई वो चला गया यूएलएसआई में, ठीक है? तो हमारा हो जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? तो हमारा वीएलएसआई को ही जस्ट अपडेट कर दिया गया, वही। उसको हम दोनों को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर ही है, लेकिन दोनों का फीचर्स में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। तो पहले का हमारा कंप्यूटर कहाँ बढ़ा,
धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसमें जो भी हम मटेरियल, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, छोटा होते गया, छोटा होते गया। आजकल हम देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर हमारे एक स्मार्ट वॉच में आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी माइक्रो चिप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत छोटे-छोटे हमारे बन जा रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जनरेशन चेंज हुआ, चीज़ें अपडेट होती गई, ठीक है? तो ये हम देखेंगे कि हमारा जो जनरेशन था लगभग हम 5 से 10 तरह से देखते हैं और आगे कंटिन्यू अभी तक चलता है। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमारा वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुआ और अभी हमारा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप पे आके अभी चल रहा है वो चीज़, ठीक है? तो अभी भी कई सारी चीज़ें, कई सारी पुरानी टेक्नोलॉजी में अभी भी यूज़ होती है, लेकिन अभी लेटेस्ट में हमारा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप वगैरह यूज़ हो रहा है। ये हमारा एक शॉर्ट में और नॉर्मल समझने लायक हमारा था कि हम कैसे देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमारा जनरेशन में यूज़ हो रहा है।